हर हर महादेव। राम राम सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान की मनोस्थिति अर्थात मन की स्थिति कैसी होगी जो खुद को शरीर, मन और बुद्धि से परे देखता है, अर्थात अपने आप को उनसे अलग समझता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई बंधन रोक नहीं सकता, ना कोई शास्त्र काट सकता है। आप सभी का स्वागत है भक्तजनों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आध्यात्मिक ग्रंथ की, जिसका नाम है अवधूत गीता। अवधूत गीता का अर्थ है एक मुक्त पुरुष का गीत। इसमें भगवान दत्तात्रेय ने अद्वैत वेदांत के उस परम सत्य को बताया है जिसे जानकर मनुष्य के जीवन के सारे दुख और भ्रम मिट जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तुम न तो शरीर हो, न मन और न ही बुद्धि। तुम वह अविनाशी आत्मा हो जिसे न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है। तुम जन्म और मृत्यु से परे हो। उसमें स्वामी दत्तात्रेय जी का अद्वैत भाव झलकता है। संसार में दो कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर परमात्मा है वही तुम जीवात्मा हो। जैसे घड़े के अंदर की हवा और बाहर की हवा एक ही है, वैसे ही तुम्हारे अंदर की चेतना और पूरे ब्रह्मांड की चेतना एक ही है। यह ग्रंथ सबसे क्रांतिकारी जो बात है इसमें वह है, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तो मुक्ति कैसी? जब तुम खुद को शरीर मान लेते हो तभी तुम बंधे हुए महसूस करते हो। यह जान लेना कि मैं सदा मुक्त हूँ, यही असली ज्ञान है। एक अवधूत ज्ञानी के लिए यह भाव होना जरूरी है। सुख और दुख एक समान है, पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं है। शत्रु और मित्र दोनों में एक ही चेतना दिखाई देती है। वह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है, अर्थात उसके अंदर समता का भाव आ जाता है। माया का भ्रम। यह संसार एक स्वप्न जैसा है। जैसे जागने पर पता चलता है कि सपना सच नहीं था, वैसे ही ज्ञान होने पर यह संसार और इसके दुख सुख सब झूठे प्रतीत होने लगते हैं। केवल स्वयं ही सत्य है। पूर्ण स्वतंत्रता। मनुष्य को किसी भी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है, वह स्वयं में पूर्ण है। सब कुछ शून्य से उत्पन्न होता है और अंत में शून्य में ही विलीन हो जाता है। जब मैं अर्थात अहंकार का ईगो मिट जाता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अवधूत गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक का अर्थ सुनिए। मुझे मृत्यु का डर नहीं है, न ही मेरा कोई धर्म या जाति है। मेरा न कोई पिता है न माता, और न ही मेरा कभी जन्म हुआ है। मैं अनादि और अनंत हूँ। अब आप अवधूत का अर्थ जान लीजिए। अवधूत का अर्थ है वह जिसने अपने सारे सांसारिक बंधनों को धूल की तरह झाड़ दिया है। अवधूत गीता हमें बताती है कि हम वह नहीं हैं जो हम खुद को समझते हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि भी नहीं हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं जैसे जल में जल मिलाने पर वह एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड की चेतना और आपकी चेतना एक ही है। अक्सर हमें मृत्यु से डर लगता है, लेकिन अवधूत गीता कहती है कि जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वह मरेगा कैसे? आप वह अजन्मा और अविनाशी तत्व है जो सदा से था और सदा ही रहेगा। हम सोचते हैं कि हम दुखों में बंधे हैं और हमें मोक्ष चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि आप सदा मुक्त हैं। बस अपनी अज्ञानता की चादर हटानी है। एक ज्ञानी के लिए सुख और दुख, पाप और पुण्य, अपना और पराया सब एक समान है। जब मैं और मेरा का अहंकार मिट जाता है तब केवल अनंत शांति बचती है। अवधूत गीता हमें सिखाती है कि बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके भीतर है। अब हम आपको भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा सुनाते हैं, जिन्होंने इस क्रांतिकारी ग्रंथ को लिखा। भगवान दत्तात्रेय का जन्म महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के घर हुआ था। माता अनुसुईया की पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी परीक्षा लेने आए। अंत में त्रिदेवों के अंश से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिनके 3 सिर और 6 हाथ थे। यही भगवान दत्तात्रेय कहलाए। इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। एक बार राजा यदु ने दत्तात्रेय जी को बहुत प्रसन्न और शांत देखा। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, आपकी शांति का रहस्य क्या है? आपका गुरु कौन है? तब दत्तात्रेय जी ने कहा,
मेरा कोई एक गुरु नहीं है, बल्कि मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली है। अब भगवान दत्तात्रेय राजा यदु को अपने गुरुओं के बारे में बताना शुरू करते हैं। उन्होंने बताया, मैंने सबसे पहले एक कुमारी कन्या को अपना गुरु बनाया था। एक बार दत्तात्रेय जी ने एक कन्या को देखा जो अपने घर आए मेहमानों के लिए चावल कूट रही थी। चावल कूटते समय उसके हाथों की चूड़ियां बहुत शोर कर रही थी। मेहमानों को शोर न हो इसलिए उसने एक एक करके अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू की। अंत में उसके हाथ में सिर्फ एक एक चूड़ी बची और शोर बंद हो गया। दत्तात्रेय जी ने सीखा, जहाँ भीड़ होती है वहाँ कलह और शोर होता है। शांति और आत्मज्ञान के लिए मन का एकांत जरूरी है। जब हम अकेले होते हैं तभी हम स्वयं को जान पाते हैं। अब दूसरे गुरु जो उन्होंने बनाया वो पिंगला वेश्या थी। एक वेश्या को भी उन्होंने गुरु के रूप में देखा है। पिंगला नाम की एक स्त्री थी जो सारी रात अपने घर की दहलीज पर खड़ी होकर अमीर ग्राहकों का इंतजार करती रही। रात बीत गई, कोई नहीं आया। अंत में वह थक गई और उसके मन में वैराग्य पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं क्यों इंसानों से सुख की उम्मीद कर रही हूँ, असली सुख तो परमात्मा में है। जैसे ही उसने उम्मीद छोड़ी उसे गहरी शांति मिली। दत्तात्रेय जी ने सीखा, जब तक हम दूसरों से आशा रखते हैं हम दुखी रहते हैं। जिस क्षण हम आशा का त्याग कर देते हैं उसी क्षण हमें संतोष मिल जाता है। आशा ही दुख है, निराशा ही सुख है। दत्तात्रेय जी ने अपना अगला गुरु बाण बनाने वाले को बनाया। दत्तात्रेय जी ने एक बार बाण बनाने वाले को देखा जो लोहे को पीटकर बाण की नोक पैनी कर रहा था। तभी वहां से राजा की सवारी निकली। हाथी घोड़े नगाड़े बज रहे थे, लेकिन वह कारीगर अपने काम में इतना मगन था कि उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। दत्तात्रेय जी ने उससे सीखा कि ध्यान ऐसा होना चाहिए कि बाहर की दुनिया में चाहे जो मर्जी हो जाए, आपका मन अपने लक्ष्य से न भटके। चौथा गुरु उन्होंने एक पक्षी को बनाया। एक कबूतर का जोड़ा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन शिकारी ने उसके बच्चों को जाल में फंसा लिया। बच्चों को तड़पता देख माँ बाप भी मुंह में आकर जाल में कूद गए और सब मारे गए। दत्तात्रेय जी ने उनसे सीखा, संसार में प्रेम जरूरी है, लेकिन मोह अंधा कर देता है। अगर हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। उनका पांचवा गुरु अजगर सांप को बनाया। अजगर कभी शिकार के पीछे नहीं भागता, वह एक जगह पड़ा रहता है और जो भाग्य से उसके पास आ जाता है उसी को खाकर संतुष्ट रहता है। दत्तात्रेय जी ने अजगर से सीखा, इंसान को अपनी जरूरतों के लिए पागल नहीं होना चाहिए। मेहनत करो लेकिन जो मिले उसमें खुश रहना सीखो। अजगर वृत्ति का अर्थ है परमात्मा पर भरोसा रखना। भगवान दत्तात्रेय ने अपना अगला गुरु पृथ्वी को बनाया। लोग पृथ्वी को खोदते हैं, उस पर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन पृथ्वी सब चुपचाप सहती है और बदले में सबको अन्न और फल देती है। दत्तात्रेय जी ने सीखा कि चाहे कोई हमारा कितना भी बुरा करे, हमें परोपकारी और सहनशील बने रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने अपना अगला गुरु वायु को अर्थात हवा को बनाया। हवा फूलों की खुशबू और गंदगी की बदबू दोनों के संपर्क में आती है, लेकिन वह खुद न खुशबू बनती है और न बदबू। वह अपनी पवित्रता बनाए रखती है। वैसे ही हमें संसार में रहते हुए अच्छाई बुराई से अछूता रहना चाहिए और हवा से हमें सीखना चाहिए कि हम कैसी भी परिस्थिति में हों हमें निर्लिप्त ही रहना चाहिए। अगला गुरु उन्होंने आकाश को माना है। आकाश के अंदर बादल आते जाते हैं पर आकाश वैसा ही रहता है। आत्मा भी आकाश की तरह अनंत है और शरीर के सुख दुख से छू नहीं सकते। आत्मा सर्वव्यापक है। अगला गुरु उन्होंने जल को बनाया। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। विनम्रता और जो भी उसमें आता है उसे साफ कर देता है। हमें भी जल की तरह शीतल और शुद्ध रहना चाहिए। हमें अपने अंदर कोमलता और पवित्रता रखनी चाहिए। उन्होंने अपना अगला गुरु अग्नि को बनाया। आग चाहे सोने को जलाए या कचरे को, वह सबको पवित्र कर देती है। एक ज्ञानी को भी अपने ज्ञान की अग्नि से सारे जो उसके अंदर भेदभाव देखता है उसको जला देना चाहिए, अर्थात उसमें तपस्या और समानता होनी चाहिए। अगला गुरु उन्होंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, लेकिन वह केवल उसकी कलाएं हैं। खुद चंद्रमा नहीं बदलता। वैसे ही शरीर घटता है, बढ़ता है और मरता है। आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। आत्मा निर्विकार है।
अगला गुरु उन्होंने सूर्य भगवान को बनाया। सूर्य अपनी किरणों से समुद्र का पानी सोखता है और फिर बादल बनाकर सबको दे देता है। वह खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता। हमें भी अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों के भले के लिए करना चाहिए और हमारे अंदर निस्वार्थ भाव रहना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान का अगला गुरु समुद्र है। हजारों नदियां समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता और न ही उफनता है। सुख हो या दुख हो, हमें अपनी शांति नहीं खोनी चाहिए। हमें अपनी मर्यादा और गहराई में बनकर रहना चाहिए। उनका अगला गुरु पतंगा है। पतंगा आग की चमक देखकर उस पर कूद जाता है और जल मरता है। वैसे ही इंसान रूप, रंग और चमक धमक के लालच में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। हमें रूप और लालच का त्याग कर देना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने अपना अगला गुरु भंवरे को माना है। भंवरा हर फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेता है। वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर शास्त्र और हर इंसान से केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात उसमें हर जगह से केवल अच्छाई लेने का भाव होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय का अगले गुरु हाथी हैं। एक बलवान हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी एक नकली हथनी खड़ी कर देते हैं, जिसके मुंह में हाथी जाल में फंस जाता है। यह सिखाता है कि इंद्रियों का सुख इंसान को गुलाम बना सकता है, इसलिए उसको अपनी काम वासना पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने अपना अगला गुरु मधुमक्खी को माना है। मधुमक्खी बूंद बूंद शहद इकट्ठा करती है, लेकिन अंत में शिकारी उसे ले जाता है। इंसान भी संपत्ति जोड़ता रहता है और अंत में खाली हाथ चला जाता है। इसलिए दान और उपयोग करना जरूरी है, न कि धन का संचय करना। उन्होंने अपना अगला गुरु हिरण को बनाया है। शिकारी सुरीली आवाज निकालकर हिरण को मोहित कर लेता है और उसका शिकार कर लेता है। हमें चापलूसी और मीठी बातों से सावधान रहना चाहिए। हमें किसी की मीठी बातों में नहीं फंसना चाहिए। मनुष्य ऊपर से मीठा मीठा बोलता है, लेकिन उसके अंदर जहर भरा होता है। भगवान दत्तात्रेय की अगली गुरु मछली हैं। मछली मांस के टुकड़े के लालच में कांटे में फंस जाती है। हमारी जीभ का चस्का हमें बीमारियों और परेशानियों में डाल सकता है, इसलिए हमें अपने जीभ के स्वाद पर कंट्रोल करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने अपना अगला गुरु क्रूर पक्षी को माना है। एक पक्षी के मुंह में मांस का टुकड़ा था, जिसे छीनने के लिए बड़े पक्षी उसे मार रहे थे। जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा गिरा दिया, सब उसे छोड़कर चले गए। वस्तुओं का मोह छोड़ते ही शांति मिल जाती है। इसलिए हमें संसार में रहते हुए स्वामित्व का त्याग कर देना चाहिए कि मैं किसी का स्वामी हूँ। एक छोटा बालक भी हमें ज्ञान दे सकता है। भगवान दत्तात्रेय ने एक बालक को भी अपना गुरु माना है। छोटा बच्चा न बीते कल की चिंता करता है और न आने वाले कल की, वह बस वर्तमान में खुश रहता है। हमें भी सरल और निश्चल होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने अपना अगला गुरु एक सांप को माना है। सांप अपना घर अर्थात बिल खुद नहीं बनाता, वह दूसरों के बनाए बिल में रहता है। सन्यासी को भी घर के मोह में नहीं पड़ना चाहिए और निरंतर चलते रहना चाहिए। उसकी वृत्ति हमेशा अकेले विचरण करने की होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की अगली गुरु मकड़ी है। मकड़ी खुद जाला बुनती है और खुद ही उसे निगल लेती है। वैसे ही भगवान इस संसार को बनाते हैं और अंत में खुद में ही समा लेते हैं। उस भगवान की माया को जानने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। भगवान दत्तात्रेय के अगले गुरु एक भृंगी कीड़ा है। भृंगी कीड़ा एक दूसरे कीड़े को पकड़कर अपने घर में रखता है। वह कीड़ा डर के मारे हर वक्त भृंगी के बारे में सोचता रहता है और अंत में खुद भी भृंगी जैसा बन जाता है। हम जिसका ध्यान करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, जिसके संग में रहेंगे वैसा ही रंग हम पर आएगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे मनुष्यों के संग में रहना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने अपने गुरुओं से क्या क्या सीखा। सबसे पहला गुरु पृथ्वी, सहनशीलता और परोपकार करना। दूसरा वायु, बिना किसी मोह के निरंतर बहते रहना। तीसरा आकाश, आत्मा अनंत है और सब में समाई हुई है। जल, हमेशा शुद्ध और शीतल रहना। पांचवा अग्नि, सब कुछ भस्म करके भी पवित्र रहना। छठा चंद्रमा, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा हमेशा वैसी ही रहती है। सातवां सूर्य, अपनी ऊर्जा सबको देना पर किसी से कुछ न मांगना। कबूतर, अत्यधिक मोह दुख का कारण है। अजगर, जो मिल जाए उसी में संतोष करना। 10वां समुंदर, उतार चढ़ाव में भी अपनी मर्यादा न खोना। 11वां पतंगा, रूप और चमक के लालच में न पड़ना। 12वां भंवरा, हर जगह से केवल अच्छाई ग्रहण करना। 13वां हाथी, काम वासना से दूर रहना वरना बंधन में
फंस जाओगे। 14वां मधुमक्खी संग्रह न करना, क्योंकि संचय किया हुआ शहद दूसरे ले जाते हैं। 15वां हिरण मीठी बातों और फालतू के शोर में न फंसना। मछली अपनी जीभ के स्वाद पर नियंत्रण रखना। 17वां पिंगला वेश्या दूसरों से आशा रखना छोड़कर ईश्वर में मन लगाना। क्रूर पक्षी किसी चीज पर कब्जा करने की इच्छा छोड़ देना। 19वां बालक चिंता मुक्त और वर्तमान में जीना। 20वां कुमारी कन्या भीड़ भाड़ के बजाय एकांत में साधना करना चाहिए। 21वां बाण बनाने वाला अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाना। 22वां सांप घर का मुंह न करना और अकेले विचरण करना। 23वां मकड़ी भगवान खुद ही सृष्टि बनाते हैं और खुद में समेट लेते हैं। 24वां भृंगी कीड़ा जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अब आप भगवान दत्तात्रेय के वो सूत्र जान लीजिए जो किसी भी इंसान की आंखें खोल सकते हैं और अवधूत गीता का सार भी है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जैसे आसमान में बहुत सारा धुआं या बादल दिखाई देते हैं, लेकिन वे आसमान को गंदा नहीं कर सकते। धुआं आता है और चला जाता है, पर आसमान वैसा ही शुद्ध रहता है। हमारे जीवन में आने वाले दुख और विचार धुएं की तरह हैं। आपकी आत्मा आकाश की तरह है, जिसे दुनिया का कोई भी दुख छू नहीं सकता। जब एक मटका टूट जाता है तो उसके अंदर की हवा बाहर की हवा में मिल जाती है। क्या मटका टूटने से हवा मर गई? नहीं, हवा तो पहले भी वही थी, बस मटके ने उसे घेर रखा था। यह शरीर एक मटके की तरह है। जब यह शरीर खत्म होता है तो आत्मा कहीं जाती नहीं, बल्कि वह ब्रह्मांड की चेतना में विलीन हो जाती है। आप हमेशा से ही असीमित थे और असीमित रहेंगे। दत्तात्रेय जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जैसे पानी में पानी मिलाने पर उसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। भक्त और भगवान दो अलग चीजें नहीं हैं। असल में दो का कोई अस्तित्व ही नहीं, सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। दर्पण में आग दिखे तो दर्पण जलता नहीं, दर्पण में शेर दिखे तो दर्पण डरता नहीं। आप एक दर्पण की तरह हैं। आपके सामने जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वे सिर्फ एक प्रतिबिंब अर्थात परछाई है। आप उन परिस्थितियों से बहुत ऊंचे और अलग हैं। स्वयं की खोज। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, भगवान को बाहर मत ढूंढो, जो ढूंढ रहा है वही भगवान है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप मर नहीं सकते तो दुनिया का सारा डर खत्म हो जाता है और आप डर से मुक्त हो जाते हैं। कुछ भी न होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं तब आप सब कुछ हो जाते हैं, अर्थात शून्य का आनंद लेते हैं। अवधूत गीता हमें सिखाती है कि हम कोई बेचारे या लाचार इंसान नहीं हैं। हम वह शेर हैं जो छोटा सा बच्चा था और अपने शेरों के झुंड से अलग होकर भेड़ों के झुंड में मिल गया और अपने आप को भेड़ ही समझने लगा। भेड़ों के झुंड में रहते रहते वह भी भेड़ों की तरह ही मिमियाने लगा। वह अपनी दहाड़ भूल गया था, लेकिन जैसे ही वह एक शेर से मिला तो उसको अपना अस्तित्व याद आ गया और वह भी शेर की तरह दहाड़ने लगा। जो भेड़ों के झुंड में रहकर अपनी दहाड़ भूल जाते हैं उनको एक गुरु ही जगा सकता है। उठो, जागो और पहचानो कि तुम साक्षात भगवान शिव हो। शिवोहम शिवोहम। प्यारे भक्तजनों, यह भगवान दत्तात्रेय की अवधूत गीता का वह परम ज्ञान जो हमें सीमाओं से परे देखना सिखाता है। याद रखिए, आप इस संसार के दुखों से हारे हुए कोई साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि आप वह अनंत चैतन्य हैं जो कभी नहीं मिटता। अगली बार जब आप खुद को अकेला या दुखी महसूस करें तो बस आंखें बंद करें और याद करें, न मुझे मृत्यु का भय है, न मेरा कोई बंधन है। अवधूत गीता का ये सार हमें अपनी असलियत से रूबरू कराता है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की तरह क्या आप भी अपने आसपास की प्रकृति से सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पसंदीदा गुरु कौन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। राम राम सभी को।